मॉडिफाई कर दो उसको, चलो जाने दो अभी। तो पॉलिटिकल, जैसे कोई पॉलिटिक्स में जानना चाहता है तो उसका मोटिव क्या है, पॉलिटिकल पावर में जानना, पॉलिटिक्स को यूज करना, लोगों को जो भी जिस भी मतलब पॉलिटिक्स में जानना चाह रहे हैं उससे सर्व करना। कोई कम्युनिटी को या ह्यूमनिटी को सर्व करना चाह रहा है तो उसका मोटिव है कि भाई मैं लोगों को सर्व करूं, लोगों की हेल्प करूं, कम्युनिटी की हेल्प करूं, है ना। मोटिव का मीनिंग समझ आया सबको? समझ आया? आपको आया? कामनी आपका नाम, समझ आया? आया कि नहीं? आपके पीछे आया सबको ना? फिर मोटिवेशन क्या होता है हमारा डेफिनेशन? मोटिवेशन होता है एक ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स, persistent behavior directed toward the particular goal। मोटिवेशन क्या, पुलिंग हो गया और ड्राइविंग फोर्स हो गया, आपके गोल की तरफ आपको क्या करना, एक्टिवेट करना, है ना, आपको एनर्जाइज करना। जैसे आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखा या कोई सेमिनार अटेंड किया या किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, है ना, आपको मोटिवेट कर दिया भाई वर्क को लेकर कि नहीं भाई, जैसे पढ़ाई को लेकर मोटिवेट कर दिया कि एग्जाम आने वाले भाई पढ़ाई करो, है ना, तो मोटिवेट कर दिया तो आपने मोटिवेट हुए उसकी तरफ, जो भी आपका गोल्स था, जैसे आपको गोल्स तक भी आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है एग्जाम में, है ना, तो आपको मोटिवेट कर दिया कि भाई आप जब नर्स बन जाओगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको रिवार्ड देंगे, ऐसा वैसा करके कुछ भी आपने वीडियोस देखा, आप मोटिवेट हो जाते हो। तो मोटिवेट क्या हुआ आपको, जिस तरफ आप मोटिवेट हुए उस समय के लिए आपका जो पुलिंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है आपके गोल की तरफ, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एनर्जाइज हो जाते हो, एक्टिवेट हो जाते हो काम करने के लिए अपना जो पार्टिकुलर गोल है उसकी तरफ, है ना। अब ये गोल आपका इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी जैसे जो क्रिमिनल रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ना। तो कोई ऐसे ही किसी को आतंकवाद नहीं फैलाने लग जाता है, उनको पूरा हमको एजुकेशन देना होता है कि भाई उनको बताया जाता है आप लोगों को मारोगे तो आप जहन्नुम में पहुंचोगे, स्वर्ग में मुसलमान को उसमें कुछ बोलते हैं, वो हूर मिलेगी और ऐसा सब उनको बताया जाता है ना। तो जितने लोगों को मारोगे उतना वो होगा, तो उनको भी वो चीजें करके मोटिव किया जाता है ना, स्वर्ग में जाओगे। तो ऐसा करके किसी भी चीज को लेकर उसको मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट कर दिया कि वो क्राइम करने के लिए रेडी हो गए, मारने और मरने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। ऐसे आर्मी में भी जाते हैं तो वहाँ पर ही मोटिवेशन दिया जाता है, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन और ट्रेनिंग दी जाती है गोल को लेकर। तो ये क्या हो गया हमारा, मोटिवेशन हो गया। तो पहले तो हमने क्या किया, बर्ड से मोटिवेट किया, उसके बाद क्या होगा, उसके माइंड में वो चीज़ जाएंगी, फिर वो चीज़ जाने के बाद क्या होगा, मोटिव मोटिव में क्या एक नीड है ना हमारी। ये इसका आप डेफिनेशन लिख लेना, दो डेफिनेशन जो आपको इजी लगे, जो छोटा शॉर्ट एंड स्वीट हो, वो दो डेफिनेशन लिख लेना, कोई भी विद द ऑथर, किस ऑथर ने दिया, साइंटिस्ट ने, वो। अभी हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या इसका मीनिंग है, इंट्रोडक्शन मोटिव का और मोटिवेशन का, आई होप समझ आया होगा। किसी को नहीं आया तो वापस से पूछ सकते हो। अभी हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। मोटिवेशन जो है वो किससे, हमारा लैटिन वर्ड से लिया हुआ, मोटम और मूवेबर। इट्स कम फ्रॉम द या ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड और ये दो वर्ड है इससे लिया गया है। इसका मीनिंग ये होता है टू मूव, टू मूव और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। टू मूव, टू एनर्जाइज, टू
एक्टिवेट। ठीक है। अभी हम जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमारा पार्टिकुलर गोल है, पर किसी वजह से हमारा मोटिवेशन कम हो गया, उस तरफ हमारा एक्टिविटी जो है गोल डायरेक्शन में कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, वापस उसको ट्रेनिंग वगैरह दिया, मीटिंग दिया, उसको क्या किया, मोटिवेट कर दिया। तो मोटिवेट करने का मतलब होता है कि भाई वापस से वो मतलब है ना, रुक गया था अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ जाना, तो वापस से एक्टिवेट होता है और आगे मूव करता है और एनर्जी आती है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसके बाद टू एक्टिवेशन, उसको एक्टिवेट करना है ना, डीएक्टिवेट हो गया है ना, अपने काम को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे आप जिम जाते हो तो आपको मोटिवेशन आता है, मोटिवेट करते हैं ना, किसी वर्क को लेकर, कोई आप सेमिनार वर्कशॉप में जाते हो तो उधर आपको मोटिवेट किया जाता है, स्पेशली मार्केटिंग वाली में है ना, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये आ जाता है हमारे मोटिवेशन के अंदर, टू मूव करना अपने गोल्स को लेकर। गोल्स आपका अच्छा भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एनर्जाइज करना और एक्टिवेट करना। अब मोटिवेशन में भी हमारा ये किस टाइप का होता है आपका, एक तो सेल्फ होता है, इसका टाइप यदि हम यहाँ पर बात करें तो 3 टाइप का मोटिवेशन होता है। एक मिनट, टाइप टाइप 2 टाइप का समझो भी, लिख लिया नहीं? 2 टाइप का होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन में क्या होता है, आप अपने खुद से मोटिवेटेड हो, खुद से किसी भी चीज़ को लेकर, आप जैसे भाई आपको एग्जाम में पास होना है ना, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खुद से मोटिवेटेड हो, आपके अंदर उसके ये हो सकता है कुछ इमोशनल उसकी नीड जुड़ी हो कि भाई मेरा फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, मुझे किसी भी हालत में पढ़ाई करना है और पास होना है, तो आपका जो गोल आएगा आपका वो इंटरनली होगा, और ये जो रहेगा वो लॉन्ग टाइम तक आप उस पर परसिस्टेंट रहोगे, उस चीज़ पर आप बने रहोगे, है ना। आप क्योंकि अपने आप को खुद, अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन को लेकर, अपने माँ बाप को देख कर के भाई मोटिवेटेड हो, वो इंटरनल मोटिवेशन है ना। पर एक्सटर्नल में क्या हुआ है, आपने किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, आपने किसी को देखा और आप उस चीज़ से मोटिवेशन हो गए, है ना। जैसे अभी कोई स्पीकर आया, कोई टीचर आया, तो उसने भाई मोटिवेट कर दिया, तो आप 2-3 दिन तो मोटिवेटेड रहे, जैसे एक बलून रहता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल एक बलून है, बलून में आपने एयर फिल कर दी, तो जब तक उसमें एयर फिल रहेगी तब तक तो वो मोटिवेटेड रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा, और जैसे ही उसकी एयर कम हो गई तो वो डाउन आ जाएगा, बलून खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन एक्सटर्नल ऐसे ही होता है, भाई आपने, किसी ने आपको मोटिवेट किया तो कुछ समय के लिए तो आप मोटिवेट रह सकते हो, पर जैसे ही बलून का हवा निकल जाता है वो वापस से डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखना है, एक मैंने वीडियो क्लिप भी भेजा था वो वाले ग्रुप पर। तो इंटरनल यदि रहेगा तो इससे आपका क्या, कुछ इमोशनल कनेक्शन है कि भाई आपका एग्जाम में पास होना है, अच्छी मार्क्स लेके आना है, पढ़ाई करना है ना, आपका फैमिली का कंडीशन हो सकता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ आप एक इमोशनल कनेक्टिविटी है कि भाई मुझे पढ़ाई करना है, तो वो इट सेल्फ एक अंदर से ही आता है ना, इट्स एन एंड इट सेल्फ, सॉरी, इट्स एन एंड, मतलब ये टोटली आपका अपने आप से आएगा, तो आप उस चीज़ से कभी एंड नहीं करोगे, है ना। बाकी ये जो रहेगा, कुछ टाइम बाद आप मोटिवेटेड हो जाओ, किसी ने आपको बात बोला, आप मोटिवेटेड हो गए, वापस से फिर डाउन हो गए ना, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, तो आप लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ पर परसिस्टेंट रहोगे। फिर अभी देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इसका,
इसमें हमारा 3 चीज दिया हुआ है। फर्स्ट वन है हमारा मोटिव, दूसरा मोटिवेटिंग, थर्ड है मोटिवेशन। फर्स्ट मोटिव एंड मोटिवेटिंग, और मोटिवेशन। Needs in individual, activating needs and providing needs satisfaction environment. Activating needs and providing need satisfaction. Engagement in action, इसका नीचे है ये वाला। Engagement in action behavior. मोटिव क्या होता है? एक इनर स्टेट होती है जो हमको एनर्जाइज करती है और एक्टिवेट करती है हमको आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, है ना, टूवर्ड हमारे गोल की ओर। इसमें क्या हो गया, हमारी एक नीड हो सकती है या यहाँ पर कोई हमारा इमोशन हो सकता है। जैसे आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, हो सकता है पहले आपका एक विश हो, उसके बाद आपकी एक नीड हो कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी है ना। पहले आपके माइंड में आया कि भाई एक मुझे फ़ोन लेना है, फिर आपने देखा कि यार कुछ टाइम तक सोचा कि यार फ़ोन लेना है, फिर सोचते ही रहे, है ना। तो वो एक जस्ट आपने थिंक की, तो फिर उसके बाद आप चाहिए था, आपकी एक वांट थी, उसके बाद फिर आपको क्या आया, नीड हुई कि नहीं अभी मुझे फ़ोन लेना ही पड़ेगा, नहीं लूँगा तो काम नहीं चलेगा, है। और कुछ भी आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो फ़ोन की जगह कि भाई नहीं लूँगा तभी काम नहीं चलेगा, अभी डू और डाई वाला कंडीशन है तो लेनी है। तो आपकी वो एक नीड हो गई, है ना, आपका एक मोटिव हो गया। मोटिवेटिंग में क्या आ जाता है, एक्टिवेटिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग नीड सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आपकी जो नीड है उसको एक्टिवेटिंग करना एंड प्रोवाइडिंग नीड सेटिस्फैक्शन। अभी ज़्यादातर इसका जो काम क्या करती, मार्केटिंग कंपनी करती। कोई कोर्स सेल करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो पहले आपको वो नीड क्रिएट करेंगी आपके दिमाग में, उसको लेकर के भाई ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है ना, आप गरीब हो, आप भिखारी हो, है ना, आपका स्टेटस लो है ना, तो वो इतना उसको बताया जाएगा हाईलाइट करके कि भाई ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका स्टेटस कुछ भी नहीं है समाज में। तो एक नीड क्रिएट करते हैं आपके लिए, फिर आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना। वो जो सेल्समैन रहते हैं, मार्केटिंग वाले रहते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि इस चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, है ना, गंजे को भी कंघी बेच देते हैं। तो आपको मोटिवेट किया, मोटिवेशन के बाद फिर क्या होगा, एंगेजमेंट इन एक्शन बिहेवियर। आपको वो चीज़ क्या आ जाएगी, आपके एक्शन में आ जाएगी, आपके बिहेवियर में आ जाएगी, आप वो चीज़ करने लग जाओगे, है ना। तो मोटिवेशन बाद में क्या हो गया, आपका बिहेवियर में आ गया, वो आप उसके टूवर्ड एक्टिविटी करने लग गए। पहले क्या कि एक नीड क्रिएट कर दी, या कोई आपको इमोशनली उसको अटैच कर दिया उन्होंने, आपका एक इमोशनल नीड पकड़ेगा, इस चीज़ इसका इमोशन है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई आपके पास आपके घर में पैसा नहीं है ना, आप
मतलब 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हो, इससे क्या होगा, ऐसा वैसा, लोग कितना कुछ कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हो, है ना, आप किसी की तो नौकरी कर रहे हो, ऐसा वैसा, अपने मालिक बनो, बॉस बनो। तो एक नीड क्रिएट कर दी, है ना, मोटिव उसका बना दिया, फिर उसको मोटिवेट कर दिया उसके प्रति। और उसका फिर जो मोटिव है वो एक्शन में आ गया, एक्शन आया तो उसने कहा नहीं मुझे ये चीज़ें परचेस करनी है, उसने एक्शन लिया उसको लेकर के। तो ये हमारा 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। आया ये समझ? ये क्या है? आया समझ? एक बार और बताऊं, मोटिव मतलब किसी चीज को लेकर नीड होना, आपकी आवश्यकता होना, एक डिजायर होना, ठीक है। अब नहीं भी है तो ये क्रिएट भी की जा सकती है ना, क्रिएट भी करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं मार्केटिंग वाले। फिर उसको मोटिवेट करना, उसको एक्टिवेटिंग करना, आपकी नीड को, प्रोवाइड नीड सेटिस्फेक्शन, आपको एक्टिवेट करना उसके लिए, है ना। पहले तो नीड क्रिएट की, फिर आपको मोटिवेट किया गया किसी अदर पर्सन के द्वारा। और जब आप मोटिवेट हो गए तो आपने क्या किया, इंगेजमेंट इन एक्शन बिहेवियर, आपने उस चीज़ को करने का, उसको एक्शन लेने का बिहेवियर लिया। तो यदि अच्छे के लिए की जा रही है तो सही है, पर गलत के लिए की जा रही है तो वो चीज़ सही नहीं है ना। जैसे अभी किसी को भाई आतंकवादी बनाया जा रहा है मोटिवेट करके, तो वो बात एक गलत है, पर पढ़ाई के लिए या कोई अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो वो सही है ना। आया समझ? आया सबको? किसको नहीं आया? बोलो, कुछ तो बोलो, यस और नो। यस, आया समझ? किसी को नहीं आया हो तो पूछो, बोलो आया कि नहीं। रूपाली समझ आया? कामिनी, आप, आपको समझ आया? सपना, क्या आपका क्या नाम है? पायल समझ आया? दोनों को इधर आगे बढ़े। मोटिवेशन, मोटिव और मोटिवेटिंग, तीनों में फर्क समझ आ गया ना। अब हम देखेंगे चेन ऑफ द मोटिवेशन या द नीड वांट सेटिस्फेक्शन, नीड वांट सेटिस्फेक्शन चेन, नीड वांट सेटिस्फेक्शन चेन। इसका भी स्ट्रक्चर बना लो एक। Coach give to rise. Need give to rise, cause, want, cause tension, give to rise, action, result, and satisfaction.
हो गया। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को लेकर के नीड है ना, अभी भी समझा था कि भाई आपको उसको आवश्यकता है कि आपको वो चीज़ें करना है या वो चीज़ आपको चाहिए। ये नीड हो सकती है आपकी, भाई इसमें कुछ आपका इमोशनल भी कनेक्टिविटी हो, या आपकी इट सेल्फ हो सकती है कि यार मुझे अपनी जो ज़रूरतें हैं, है ना, मेरा जो गोल्स है वो मुझे फुलफ़िल करना है, मेरी नीड को फुलफ़िल करना है ना, मुझे अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो वो भी हो सकता है। या आपका कुछ वहाँ पर इमोशनल कनेक्टिविटी भी हो सकती है ना। तो जो ज़्यादा बड़े-बड़े जो महान लोग हैं, है ना, इनका उसको लेकर के इमोशनल कनेक्टिविटी रहती है। जैसे मैंने बताया कि भाई गांधी जी को, या हाँ, गांधी जी को ही बोला था कि इंडियन और डॉग्स नॉट अलाउ, है ना, ट्रेन में या कहीं पर उनको बोला था, तो उन्होंने बोला तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें देश से ही निकाल दूंगा, है ना। ऐसे रतन टाटा का भी एग्जाम्पल दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया, तो उनका एक इमोशनल नीड था उसके प्रति कि नहीं, मुझे इन्होंने रिजेक्ट किया तो मैं इससे बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे कुछ बड़ा करना है ना। तो आपका एक इमोशनल भी वहाँ पर कनेक्शन हो सकता है, इमोशनली भी आपका एक अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे एक मूवी है, कौन सी मूवी थी, शादी में जरूर आना, है ना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके साथ शादी नहीं की, तो उसको मोटिवेशन आया, उसको एक इमोशनल कनेक्टिविटी आ गई, भाई मुझे इससे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बन के दिखाना है ना। तो वो जो भी एक्टर था, और अभी एक और मूवी आई है 12th फेल, वो भी अच्छी है, नहीं देखी होगी तो देख लेना, है ना। नीड्स हो गया, गिव टू राइस। नीड क्या करती है हमारी, इसको राइस होती है, पहले आपको ज़रूरत थी कि भाई कुछ चीज़ लेना है, फिर आपके मन में विचार है कि नहीं यार अब तो मुझे ये चीज़ परचेस करना है, लेना है, इसके बिना आप काम नहीं चल रहा है, एनी हाउ मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना, गिव टू राइस। फिर आपने सोचा कि यार कैसे ले सकता हूँ, कैसे मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे चाहिए, तो आपके मन में कॉज आया, थोड़ी सी टेंशन आई कि नहीं यार ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम को लेकर के, एग्जाम्पल का ले लेते हैं। पहले जैसे आपको नीड है कि भाई एग्जाम आपको पास करना है ना, तो गिव टू राइस थोड़ा सा आप कोशिश करोगे कैसे करना है ना, तो आपको कैसे चाहिए, कैसे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। फिर कॉस्ट क्या आएगा, एग्जाम पास आ जाएंगे और आप देखोगे कि यार प्रिपरेशन नहीं हुई, तो थोड़ा सा टेंशन आएगा, है ना, कि टेंशन आएगा कि यार अभी तक तो इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है, एग्जाम आने वाले, आगे क्या होगा, तो टेंशन आएगा। फिर आप फिर से क्या करोगे, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाओगे कि नहीं मुझे अपने आप में पुश होगे, पुलिंग होगे उस तरफ, है ना। तो गिव टू राइस, फिर से आप थोड़ा सा राइस होगे और उस चीज़ को एक्शन में लोगे, तो आपके मन में स्टिमुलाई आएगा, थॉट आएगा, पुलिंग आएगा, तो आप एक्शन लोगे, पढ़ाई करना शुरू कर दोगे कि नहीं यार अब तो 5-7 दिन ही बचे हैं, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मेरा जो गोल था या एग्जाम था मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, पास हो गए, पास हो गए तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे उस चीज़ को लेकर, आपको इनर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये लाइफ टाइम हमारी आती रहती है, जाती रहती है, चलता रहता है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के। एक और साइकिल देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा चलता रहता है, ये किसी चीज़ को लेकर के है, पहले नीड आएगी, वांट्स, फिर थोड़ा टेंशन आएगा, एक्शन लोगे, फिर मिल गया तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, फिर वो गोल कंप्लीट हो गया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, है ना, सेटिस्फाई हो गए, थोड़ा स्टॉप हो जाओगे, जैसे एग्जाम दिया पास हो गए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, 1-2 महीना थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, वैकेशन लग जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, फिर एग्जाम आने लगता है, फिर थोड़ा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल है वो कंप्लीट चलता रहता है। एक और इससे और अच्छा वाला है, उसमें और अच्छे से समझ आएगा ये कैसे काम करता है। आया फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा ना। एक और देखो दूसरा वाला साइकिल।
अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ एराउजल, रिडक्शन ऑफ एराउजल। समझने के लिए बना लो। पहले आपको किसी चीज़ की जस्ट नीड थी, आपने सोचा कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना, तो फिर आपने सोचा, फिर आपके दिमाग में विचार आया थोड़ा सा कि यार उसकी, इसका ड्राइव का मीनिंग होता है चालक, ड्राइवर रहता है ना, जैसे बस का ड्राइवर, कार का ड्राइवर, ऐसे इसका मतलब चालक। नीड मतलब आपकी आवश्यकता, एरोजल मतलब उत्तेजित होना। और इधर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ आपको दिमाग में आया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना, किसी के बारे में आपने सोचा, किसी के बारे में, मोबाइल के एग्जाम्पल ले लो या कोई और ले सकते हैं, कोई कोर्स करना है, कोई चीज़ करना है ना, तो पहले आप जब तक वो चीज़ उतना ज़रूरी नहीं होती आप इतना एक्शन नहीं लेते हो। पहले आपने जस्ट सोचा कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे करना है, आपकी नीड थी, तो नीड ने क्या किया, थोड़ा सा आपको ड्राइव किया, थोड़ा सा आगे उसको फोर्स किया, है ना, आपको फोर्स किया कि नहीं यार अभी मुझे सोच, अब मेरे को जैसे पढ़ाई को लेकर के, है ना, कि भाई मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, है ना, अभी तो बहुत टाइम एग्जाम को लेकर भी क्या करेंगे पढ़ के। और जब एग्जाम आ गया आपने लगा कि नहीं यार अब मुझे पढ़नी चाहिए, एग्जाम आने वाला है ना, तो आपको ड्राइव किया, आपको आगे फोर्स किया कि नहीं यदि अब नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, है ना, अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अनदर ऑप्शन। तो आपको क्या किया, ड्राइव किया आगे की तरफ, आपको फोर्स किया, है ना, पुलिंग किया। फिर एक एराउजल आया, एराउजल आया मतलब आप एक्टिवेट हुए, उत्तेजित हुए कि नहीं यार अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ा तो मेरे को नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो आप एक्टिवेट हुए, उत्तेजित हुए, स्टिमुलेट हुए। स्टिमुलेट हुए फिर आपने क्या किया, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, आपका जो गोल था उसकी तरफ आपने बिहेवियर शुरू करना, लेना, एक्शन लेना शुरू कर दिया, मतलब वो चीज़ आपके एक्शन में आ गई, आपके बिहेवियर में आ गई, है ना। जैसे मैं 5 बजे नहीं उठता था, तो भाई मैंने कहा यार मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है, अभी मुझे 5 बजे उठना चाहिए, अपना जो गोल है अपन उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे कब तक चलेगा। तो एक दिन अलार्म बंद करके सो गए, फिर 4 बार अलार्म बजा, फिर स्नूज लगा दिया, फिर बंद करके सो गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई बिना अलार्म के भी उठना पड़ेगा, है ना, तो वो एक इनर ड्राइव आया, ड्राइव का एराउजल आया कि नहीं भाई अभी ये चीज़ हमको करना है, अंदर से एराउजल आया, हम उत्तेजित हुए, फिर हमने कहा भाई सुबह एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम डेली उठने लग गए, है ना, तो वो डेली उठने लग गए, फिर वो हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा कि हम गोल की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। फिर कोई चीज़ हमने अचीवमेंट कर ली, तो अचीवमेंट हमने कर ली, फिर हम उससे सेटिस्फाई हो गए, चलो भाई ये चीज़ हमें मिल गई है, अब थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेते हैं, हम टेंशन फ्री हो गए, है ना। इसमें क्या हुआ, आपका जो रिडक्शन हो गया एराउजल का, एराउजल मतलब आप एक्टिवेट थे, मोटिवेट थे, उत्तेजित थे, वो क्या हो गया, थोड़ा सा रिडक्शन हो गया, कम हो गया, है ना। जैसे आप भाई कोई कहीं पे पहुंचना है आपको, तो वहां पर पहुंच के आप थोड़ा सा रिलैक्स करने लग जाते हो कि यार चलो अब पहुंच गए यहाँ पर, थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फिर रिडक्शन थोड़ा सा आपका कम हो गया, जैसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आप अच्छे से पास हो गए, 2 मंथ का आपको लीव दे दिया जाता है, चलो भाई समर वैकेशन है, सब घूमने जाओ, रिलेटिव किधर, मामा मौसी किधर घूम के आओ, एंजॉय करो, है ना। तो आपको थोड़ा सा रिडक्शन हो गया, फिर से ये साइकिल ऐसा चलता रहता है, फिर से आपको नीड क्रिएट होगी, फिर थोड़ा सा ड्राइव आएगा, आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, फिर एरोजन होगा, एक्टिवेट होगी, स्टिमुलेट हो गए, फिर वही आपके वर्क में वो चीज़ आएगी, फिर आपको वो चीज़ अचीवमेंट हो जाएगी, फिर से आपका जो एरोजल है, आपको जो एनर्जी है, मोटिवेशन है ना, गोल को लेकर के, वो वापस से कम हो जाएगा, वापस से डाउन हो जाएगा। तो ये लाइफ एंडिंग प्रोसेस है, ये चलती रहती है। आपने कोई एक गोल बनाया, उसको अचीव किया, तो ये उस चीज़ को लेकर के आ जाती है। डेली छोटे छोटे गोल्स हो सकता है, वो लॉन्ग टाइम हो सकता है, पर डे का, 1 वीक का या 15 डे का, वो आपने अचीव किया, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करने लग जाते हो, थोड़ा नीड आपका रिडक्शन एराउजल कम हो जाता है ना, मोटिवेशन आपका कम हो जाता है,
फिर से आपने कोई दूसरा गोल सेट किया, फिर ड्राइव आया, फिर अराउजल आया, फिर आपने एक्शन लिया उसके प्रति, फिर आपने वो अचीवमेंट कर लिया। ये अचीवमेंट नहीं भी किया तो फिर आप उसको पैटर्न को चेंज करोगे, भाई अचीव नहीं किया तो मैंने क्यों नहीं किया, उसको वापस से आप रीएवेल्युएट करोगे, है ना, फिर सप्ली एग्जाम देते हो। तो ये लाइफ टाइम हमारा लाइफ एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहता है साइकिल। आया समझ सबको? आया मीरा जी? आया ब्रदर? आया ना आपको? कोई सा इसमें डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है। ये सब जो भी सीख रहे हैं ये सब हमारे अंदर ही चलता है ना, पर हमको साइकोलॉजी के हिसाब से भी पता नहीं है। ये सब हमारे थॉट पैटर्न, बिहेवियर हो गया, हमारा साइकोलॉजी हो गया, ये सब हमारे माइंड में ही प्रोसेस वगैरह ये सब चलती है। ड्राइव क्या है? ड्राइव का हिंदी मीनिंग होता है हमारे चालक, और ये क्या है? साइकोलॉजिकल स्टेट है ना, साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें आप क्या करते हो, आपका लीड टू एक्टिविटी, है ना, आपको कोई ड्राइव आया उसके प्रति आप आगे बढ़ते हो, लीड टू एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी को, पहला तो हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट है। साइकोलॉजिकल स्टेट लीड टू एक्टिविटी, जो हमको एक्टिविटी के आगे लीड करती है फर्दर, लीड टू एक्टिविटी ना। जैसे ड्राइवर रहता है कार का, है ना, तो वो ड्राइवर जब तक कार को नहीं चलाएगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगी, है ना, कार एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। ऐसे ही हमारा ड्राइव क्या है? साइकोलॉजिकल स्टेट में जो हमको एक्टिविटी की ओर आगे पुल करता है, आगे फोर्स करती है। एंड सर्टेन स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव एक्टिविटी विच प्रोड्यूस टेंशन, और थोड़ा सा इससे हमको टेंशन भी होता है। सर्टेन सर्टेन स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव एक्टिविटी, सेलेक्टिव एक्टिविटी which produce टेंशन। ये हमारे एराउजल के पहले वाली स्टेट है ना, ड्राइव। या हम इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, वी कैन से एनर्जी, अनदर वर्ड में हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो कि हमारी लीड करती है, किसको एक्टिवेट करती है, हमारी एक्टिविटी को लीड करती है। सर्टेन और स्पेसिफिक सेलेक्टिव एक्टिविटी आपकी कुछ सर्टेन या कुछ हो सकती है पार्टिकुलर, या कोई स्पेसिफिक भी आपकी गोल्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है उसको लेकर के, है ना, तो थोड़ा सा टेंशन प्रोड्यूस करती है ना। जैसे मैंने अभी एग्जाम का वो दिया था कि आपका एग्जाम आ गया, आपका प्रिपरेशन नहीं, थोड़ा सा आपको टेंशन होता है, टेंशन के बाद ही फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन आता है, आप एरोजल होते हैं ना, स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं कि नहीं अभी पढ़ना चाहिए, है ना, फिर पढ़ना चाहिए, फिर वो क्या होता है आपके बिहेवियर में आ जाता है। तो ऐसे करके हमारा काम करता है। एक मिनट।
फिर यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरीज। साइकिल हमारा पहले कंप्लीट कर दिया है, अभी थ्योरीज देख लेते हैं। थ्योरीज के बाद इम्पोर्टेंस देखेंगे। इतना समझ आया सबको? आया इतना लेक्चर समझ, यहाँ तक का समझ आया? दूसरे पार्ट पे जाएं इसके, अभी थ्योरीज देखें। आया कि नहीं समझ? बोलो तो जोर से बोलो भाई। हाँ, थ्योरीज मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग व्यू दिया है, क्या क्या उन्होंने बताया भाई अपने हिसाब से मोटिवेशन क्या है, क्या इसका सिद्धांत है, क्या थ्योरीज है ना। तो सबसे पहले मैकडूगल, एमसी मैस्लो, मैस्लो, थर्ड है डेविड मैकलीलैंड, नाम और अजीब होते हैं इनके। फिर ओरिएंटेशन और साइको एनालिसिस। फाइव है साइको एनालिसिस। मोटिवेशन क्या होता है, एक बार थॉमस अल्वा एडिसन, कौन कौन जानता है थॉमस अल्वा एडिसन को? कोई नहीं जानता है? नहीं जानते हो? फिजिक्स नहीं पढ़ाया क्या? हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो हमारा बिजली का बल्ब आता था पीला कलर का, पहले जो यूज होता था, है ना? हाँ, वही एडिसन। एडिसन ने उसका आविष्कार किया, उसका इन्वेंशन किया है ना, एडिसन। तो उन्होंने उसको जब आविष्कार किया तब वो उसको इन्वेंट कर रहे थे, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कितनी बार उन्होंने 10,000 बार उस पर फेल हुए, है ना। 10,000 बार क्या मतलब उस समय स्पिरिट रही होगी, 10,000 बार बनाया। हम 2 या 3 बार फेल हो जाते तो कोई भी काम को करना छोड़ देते हैं, है ना। एग्जाम में 2 बार फेल हो जाए, तीसरी बार एग्जाम नहीं देते। उन्होंने क्या मतलब, क्या उनका मोटिवेशन रहा होगा, क्या स्पिरिट रही होगी भाई 10,000 बार उस चीज़ को नेगेटिव नहीं हुए, करते रहे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने 10,000 बार प्रैक्टिस क्यों की, आपको 10,000 बार आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी मुझे ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, है ना। 10,000 बार आप फेल हुए, तो उन्होंने ये बोला कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 या 10,000 से ज़्यादा हुए थे, 10,000 बार में फेल नहीं हुआ। 10,000 मैंने ऐसे तरीके सीख लिए कि जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, है ना। और एक तरीका वो सीखा जिससे कि बल्ब बनाया जा सकता है। तो मोटिवेशन उनका क्या रहा होगा, तो ये मोटिवेशन ही है, जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हुई उन्होंने उसको हार नहीं माना, उसको छोड़ा नहीं है ना। तो उसको अचीव किया और उन्होंने फाइनली वो चीज़ उनको मिल गया। उसकी जगह ऐसे और कोई रहता है तो 2, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार तक प्रैक्टिस प्रयास करता, उसके बाद कोई भी जनरली छोड़ देता है। तो सुनने में तो ईजी लग रहा है कि 10,000 बार, 10,000 कितना होता है और कितना टाइम लगा होगा? 10,000 10,000 ही होता है ना। कितनी बार कोशिश की होगी, कितना टाइम लगा होगा, तब जाके आज हमको ये लाइट बल्ब मिला हुआ है ना। ये खैर उन्होंने नहीं किया है, पर ये अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। पहले वो पीला बल्ब आता था टंगस्टन का, जिसमें वो वायर होता था।
स्प्रिंग वाला। तो पहले हम इजी वाला थ्योरी समझ लेते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला समझेंगे, है ना। तो ये थोड़ा इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोनों, है ना। तो पहले इजी वाला समझ लेते हैं, टाइम बचेगा फिर डिफिकल्ट वाला समझेंगे। ये वाला समझ लेते हैं, कल के उसमें बताया था, फिर बाकी का, या फिर ओरिएंटेशन ले लेते हैं, फिर बाकी का कल कवर कर लेंगे, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। ओरिएंटेशन का जो है हमारा, ये लिख लिया है, ओरिएंटेशन ये ओरिएंटेशन थ्योरी है। और थोड़ा दूर दूर कर लो इसको। फर्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। फेल्यूर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। एंड थर्ड है मास्टरी ओरिएंटेशन। हो गया। तो फर्स्ट वन हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, अपना जो पोटेंशियल उसको आपको फुलफिल करना है, राइट। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, उसको बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि अभी आपको एग्जाम में अच्छे से फर्स्ट डिवीजन पास होना है ना, तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म करोगे, या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उसमें अच्छे से फर्स्ट डिवीजन या अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ करनी है, आप उसमें फर्स्ट आना चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया, उसको अच्छे तरीके से अपना 100% दिया, जो भी उसमें एक्टिविटी थी आपने उसमें पूरी तरीके से उसको फुलफिल किया, जो भी वर्क था आपने उसको अपना 100% दिया। ये क्या हो गया आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, तो आपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म किया, है, क्लास में अच्छे से परफॉर्म किया और आपने वो चीज़ अचीव कर ली। दूसरा आ जाता है हमारा फेल्यूर अवॉइडेंस, है ना। तो दूसरे में आपने क्या सोचा कि भाई मुझे फेल नहीं होना है, इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं फेल हो गया तो मैं मेरे बैचमेट है, मेरे फ्रेंड्स, उनसे पीछे रह जाऊंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे। तो मुझे कैसे भी करके फेल नहीं होना है, मुझे 35-33 मार्क्स लेकर के आना है 100 में से, और मुझे पास होना है। ये किस कैटेगरी में आ जाता है, फेल्योर अवॉइडेंस। परफॉर्मेंस में आपने आपका जो भी एक्टिविटी थी, जो भी आपका डिज़ायर था, है ना, जो भी आपका गोल था, जो भी आपकी पोटेंशियल थे, आपने उसको अपने अच्छे परफॉर्म करने के लिए वो चीज़ आपने की, है ना। और मास्टरी में आ जाता है कि भाई मुझे नंबर से और फेल होने से, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ना है ताकि मैं उस चीज़ को सीख सकूं और
मैं उससे लर्न कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, उस चीज़ को मैं अप्लाई कर सकूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमने भाई वो चीज़ सीखा कि भाई मार्क्स आए, जितना आना है उतना आ जाए, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ वो चीज़ों को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और समझ करके पढ़ना है, रट्टा नहीं मानना है ना। और ये इसमें क्या किया, सिर्फ उसने फेल ना हो इसके लिए सिर्फ इतना मार्क्स आ जाए कि इतने के लिए मैं पढ़ लूँ, 33 नंबर आ जाए, बस मेरे लिए काफ़ी है ना। जैसे तैसे करके पास हो जाऊँ, बैक नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसमें हो सकता है आपको रिलेटिव का फेलियर हो, अपने मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे बैचमेट वो क्या बोलेंगे, मैं फेल हो गई। उसके बाद परफॉर्मेंस में आपने अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म किया, आपको लग रहा था कि नहीं मुझे 90% लाना है, तो आप वो लेकर के भी आ गए, है ना। पर आपने क्यों पढ़ा वो, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना था। आपका उसके पीछे पर्पस, मकसद क्या था कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। भले आपसे 2 साल बाद कोई पूछे कि भाई क्या क्या आपने लिख के आया एग्जाम से आने के बाद, तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी, है ना। यह हो सकता है नकल करके भी अच्छे मार्क्स लेके आ गए, तो अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से वो चीज़ पढ़ा। दूसरा, फेल को अवॉइडेंस करने के लिए, ताकि मैं फेल ना हूँ, सिर्फ 33 मार्क्स आ जाए बस काफ़ी है। थर्ड में आपने उसमें मास्टरी करने के लिए पढ़ा, उसको लर्न करने के लिए पढ़ा। तो कौन किस कैटेगरी में आता है, एक बार हाथ उठा के बताओ। समझ आया, पहले तो ये बताओ समझ आया कि नहीं। तीनों कैटेगरी समझ आई, ओरिएंटेशन की थ्योरी आई, तो भी बताओ कौन किस कैटेगरी में है, ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट। नहीं आया, तो नहीं आया तो एक बार और बता रहा हूँ। ओरिएंटेशन मतलब ये थ्योरी में बताया है, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। परफॉर्मेंस की भाई आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना है, 80% लाना है, 90% लाना है, सिर्फ आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी आपको सीखने से या उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भाई ये मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहना चाहिए, कैसे मैं इस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ। क्या आपने रट्टा मारा या नकल की या फर्स्ट डिवीजन आप पास हो गए, है ना। दूसरा आता है फेल्योर अवॉइडेंस। आपने इसके लिए पढ़ा ताकि मैं फेल ना हूँ, मैं फेल हो गई तो मेरी फ्रेंड क्या बोलेंगे, मेरी फ्रेंड मेरे से आगे बैच में चली जाएगी, है ना, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, पापा मम्मी क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपने 10th क्लास में आपने सिर्फ 33 नंबर लेके आ गए और आप पास हो गए। दूसरी चीज़ आ जाती है मास्टरी। आपने सिर्फ उसको सीखने के लिए पढ़ा है कि मैं 10 साल बाद भी किसी को ये चीज़ सिखाऊँ, ये चीज़ मैं पढ़ाऊँ, तो मुझे वो चीज़ याद रहनी चाहिए और उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट भी कर सकूँ। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, भाई मैंने 6 साल बाद पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें मुझे आज भी याद है ना। तो अभी समझ आया। तो अब बताओ कि कौन किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सेकंड में कौन कौन है, हाथ उठाओ। पूरी तरीके से हाथ उठाओ, ऐसे नहीं करना है, एनर्जी से। हाँ, एक दो और अभी हाथ उठा रहे तुम भी, 3, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है जिसमें हमारे इंटरेस्ट नहीं है कि सिर्फ 35 मार्क्स लेके आ जाओ। जैसे मेरा मैथ में था कि भाई मुझे 33 नंबर लाना है और पास होना है ना, बस पास होने लायक पढ़ लूँ। तो उस चीज़ की इतनी ज़रूरत भी नहीं का, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं था, तो मैंने उसमें मास्टरी नहीं किया कि भाई मुझे इतना नहीं पढ़ना। दूसरा इसके लिए कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स लेके आना है ना, मेरे जो स्टैंडर्ड है वो बना रहे, है ना, रिलेटिव वगैरह कुछ ना बोले, मेरे स्टूडेंट जो बैचमेट है वो आगे न जाए। और फिर ये वाली कैटेगरी में कौन कौन, जल्दी बताओ फिर घर जाओ। फर्स्ट वाली में और आप भी हो और कौन है भाई, ठीक है। और इसमें कौन है, चलो एक दो लोग हैं। और मैं भी मतलब मेरी यदि बात की जाए तो मैं किसमें, ये और दोनों कैटेगरी में रहा हूँ, इसके लिए तो मैंने नहीं पढ़ा है ना। क्योंकि मैं कभी भी फर्स्ट डिवीजन सेकंड तक तो एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ पहले से ही, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा कम, है ना। तो फर्स्ट डिवीजन में तो मैंने सिर्फ सीखने के हिसाब से पढ़ा, कभी कभी बैक भी आया, सप्ली भी आया, पर सीखने के हिसाब से मैंने पढ़ा है। तो ये दो कैटेगरी में रहा। कुछ सब्जेक्ट में भाई फेल ना हो उसके लिए पढ़ लिया है, और जो मेरे अच्छा लगा कि भाई जो काम आने वाला है उसमें मैंने मास्टरी किया। जैसे साइकोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, फंडामेंटल हो गया, बाकी को सिर्फ इतना पढ़ लिया कि पास हो जाओ, ठीक है। तो आगे आपको किस कैटेगरी में जानना है, जैसे मास्टर करना है, एमएससी करना है, कुछ करना है, तो फिर जो चीज़ें ज़्यादा, अभी क्या रहता है 80-20 का जो रूल है वो हर जगह लागू होता है ना। थोड़ा सा समय दोगे तो बता देता हूँ। 80-20 एक रूल होता है, 80
20 ना। तो जैसे कि अभी क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट हैं, जैसे 100 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 100 में से 20 स्टूडेंट ही होते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं और एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं, है ना। बाकी के जो 80 स्टूडेंट होते हैं वो ऑन एन एवरेज है इतना सीरियसली नहीं होते। तो जो 20% स्टूडेंट होते हैं वही अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं ना। और ऐसे ही हमारे जो डेली हम वर्क करते हैं, तो जैसे हम 10 काम कर रहे हैं, 10 में से हमारे 2 ही ऐसे काम होते हैं जिनको हमको प्रायोरिटी देना होता है, वही हमारा 80% रिजल्ट लेकर के आते हैं। बाकी जो 8 काम हो जाते हैं, जैसे 10 काम हमने किए दिन भर में, तो 8 उसमें से जो फालतू ही काम होते हैं, सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जो हमारे 80% रिजल्ट को लेकर के आते हैं। जैसे आप देखोगे भाई कोई कोचिंग स्टूडेंट में 100 बच्चे हैं, 100 में से 10-20 का ही वो फ्लैक्स बनाएंगे बड़ा सा, जो पास हो गया उसके बारे में ऐड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। बाकी के जो 80% फेल हो गए उनके बारे में कोई बात नहीं करता है ना। तो 80-20 जो रूल है वो हर जगह लागू होता है ना। किसी भी ऐसा नहीं है एजुकेशन में, जो भी आप वर्क कर रहे हो, ऑफिस हो गया आपका, कॉरपोरेट वर्क हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए। जैसे कोई एम्प्लॉय भी 10 एम्प्लॉय है, 10 में से 8 ही, सॉरी 2 ही अच्छे रहते हैं उसमें एक्टिव, जो अच्छा वर्क करते हैं, बाकी 8 जो ऑन एन एवरेज रहते हैं। तो चलो ठीक है, बाकी आज के लिए थैंक यू, स्टॉप कर दो, घर जाओ और